हेलो गुड मॉर्निंग। तो आप देख रहे हैं 7 डेज़ चैलेंज #अनफिल्टर्ड विद प्रेरणा। सो बेसिकली इसमें होगा क्या, 7 डेज़ तक मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी मॉर्निंग टू नाइट कि विदाउट फ़िल्टर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। बिल्कुल जैसे मैं रॉ एंड रियल रहती हूँ, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा। घर अगर मैसी है तो मैसी मिलेगा, जो चीज़ जैसी है आपको वैसी दिखेगी। सो यही आप लोगों के साथ मैं चैलेंज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि 7 डेज़ अगर आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया ये चैलेंज तो मैं कंसिस्टेंट भी हो जाऊँगी। सो बेसिकली अगर हम अनफिल्टर्ड विद प्रेरणा कर ही रहे हैं तो सबसे पहले खुद को ही अनफिल्टर कर लेते हैं। कोई फ़िल्टर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, कोई मेकअप नहीं, नथिंग। जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही बिल्कुल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले लेट मी शो यू माय मॉर्निंग स्किन। एक्चुअली सो दिस इज़ माई बेयर स्किन, यू कैन सी। और ये सनलाइट में मैं शूट कर रही हूँ सो दैट आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो आप देख सकते हैं स्किन में बहुत सारे ये स्पॉट्स हैं, एक्ने है, यहाँ पर भी है। बट जैसा भी है, आई लव माई स्किन, आई लव माई स्किन। सो सबसे पहला काम है खुद से प्यार करना, खुद को पसंद करना। तो आप जैसे हैं, आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपका स्किन टेक्सचर, आपका स्किन का कलर, वॉट एवर आपको भगवान ने जो जैसा दिया है उसी से प्यार करें। सबसे पहला रूल, खुद से प्यार करें। अपने पास बहुत सारा होगा तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये क्या है तो ये अनफिल्टर्ड का ही मैं बता देती हूँ आपको। अगर अनफिल्टर्ड है ही तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये है हैंड वॉश, जो कि मैंने अपने ऊपर गिरा लिया है। सी तो ये हैंड वॉश मेरे ऊपर गिर गया है और मैंने बंद बना लिया इसलिए बिकॉज ये मॉर्निंग टाइम है। एंजल स्कूल जा चुकी है और अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं डस्टिंग एंड क्लीनिंग करूँगी, लेकिन फेस पैक अप्लाई करके। तो चलिए करते हैं। ये रहा बेसन, तो थोड़ा सा बेसन लेंगे। ये रहा मेरा बोल एंड स्पून। ये रही दही। तो मैं इस तरीके का एक पैकेट मंगा के ना हमेशा रख लेती हूँ, जिससे कि बार बार यूज़ करने के लिए बार बार ख़रीदना ना पड़े। तो ये जैसे एक पैक ख़त्म हो जाएगा फिर मैं दूसरा ले आऊँगी। और अभी तक डस्टिंग हुई नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे गंदा दिख रहा होगा बेड्स के। तो अभी सब कुछ बिल्कुल आपको ऐसे रॉ एंड रियल ही दिखेगा। ये नहीं कि पूरा सरफेस क्लीन करके उसके बाद में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, ऐसा नहीं होगा। जो जैसा है वैसे ही आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं ये रहा दही, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन। तो अब ये रहा दही और बेसन, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे हनी। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, आपका मर्ज़ी है, आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं, ओके। और विटामिन सी तो इसमें है ही, क्योंकि हमने दही ऐड किया है। और जो बेसन है वो क्लेंस कर देगा। काफ़ी अच्छा एंड स्मूथ सा ये मैंने पेस्ट बना लिया है, सी, है ना। अब इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, पर पहले कर लेंगे फेस वॉश। तो मैं फेस वॉश करके ये अप्लाई कर लूँगी एंड देन उसके बाद करूँगी डस्टिंग एंड क्लीनिंग। सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बहुत सा लंबा व्लॉग ना, इसलिए थोड़ा बहुत बीच बीच में कट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ तो मॉर्निंग टू नाइट अगर मैं अपने हिसाब से दिखाने लगी तो 2-3 घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो अब मैं लेके आ गई हूँ फेस पैक, और मैं फेस पैक अप्लाई कर लेती हूँ जल्दी से। और आपको पता है मैंने ये फ़ोन कहाँ लगा रखा है, जो मैंने आपको सिलिकन एक फ़ोन के पीछे लगाने का जो बताया था, सक्शन कवर जो होता है, उसके थ्रू मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में लगा लिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। इट इज़ वेरी वेरी ईजी। अब वीडियो भी बन जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा आराम से। और आप लोगों के साथ क्योंकि मुझे व्लॉग शेयर करने होते हैं, मुझे अच्छा लगता है व्लॉग्स बनाना, तो मैंने ना एक माइक ऑर्डर किया है। जैसे ही आ जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों में से कोई कंटेंट क्रिएट करने की सोच रहा है, या ऐसे भी अगर चाहता है कि बाहर जाके व्लॉग्स बनाए अपने मेमोरी पर्पज़ से या कुछ, तो माइक अगर लेना चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि कैसा आएगा। मुझे खुद नहीं पता कैसा आएगा, क्योंकि मैंने अभी रिव्यू देख के मंगवा तो लिया है, बट अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। कल ही ऑर्डर किया है, देखते हैं माइक कैसा आता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई रिटर्न है ही नहीं, ओनली रिप्लेसमेंट। बट मैंने देखा रिव्यू अच्छा है तो अच्छा ही आएगा। मैं बहुत ही स्पीड से इसलिए लगा रही हूँ, कोई टाइमर नहीं, नथिंग, क्योंकि मुझे काम भी करना है। और पता नहीं आज भावना आएगी या मुझे खुद ही बाकी काम भी करने पड़ेंगे, आई डोंट नो, देखते हैं। फटाफट फटाफट कर लेते हैं। तो जी ये लग गया है फेस पैक।
तो जब हम एस्थेटिक्स कोई ऐसे वीडियो शूट करते हैं तो बड़े ऐसे 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 आराम आराम से कर करके दिखाते हैं, बट इन रियलिटी हम इस तरीके से भी लगा लेते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है जी। बेसन और दही अपना काम करेगा ही। अब मैं अगर सपोज ऐसे लगाऊं तो भी बेसन दही अपना काम करेगा, और अगर मैं ऐसे लगा लेती हूँ तब भी बेसन और दही काम करेगा। बट कभी कभी तो वैसे भी बनाना पड़ता है ना। ये चल ही रहा है हैशटैग अनफिल्टर्ड विद प्रेरणा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई शो शूट कर रही हूँ कि हैशटैग अनफिल्टर्ड विद प्रेरणा, और आप लोग कोई शो देख रहे हैं। मुझे खुद ही ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा सा भी लग रहा है, क्योंकि जितना रियल हम लोग रहते हैं ना वो सबसे बेस्ट होता है। अपने रियल साइड अगर हम सबके साथ शेयर करते हैं तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्स्ट्रा कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात अगेन, मेरे नोज़ का टिप रह गया, कि आपको भगवान ने जैसा भी बनाया है उसके लिए ऑलवेज़ बी थैंकफुल, ऑलवेज़ बी थैंकफुल। क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, सो वी आर वेरी लकी, और हमें इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना ही चाहिए। तो चलिए, ये हो गया है, और अब मैं जल्दी से डस्टिंग कर लेती हूँ। जूनी इतना प्यारा यहाँ शोपीस बन के बैठी है बिल्कुल, क्योंकि सारा दिन हम कुछ भी करें, लेकिन ब्रूनी को पता है कि आराम से नीचे वाले बेडरूम में आराम से सोती है। और देखना ज़रा कितनी प्यारी है ब्रूनी, इज़ क्यूटेस्ट है ना ब्रूनी। लेकिन इसको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डिस्टर्ब होना कर तो सबको देती है, लेकिन होना पसंद नहीं है इसको बिल्कुल भी। मैं ज़्यादा प्यार करने जाऊँगी तो अभी उठ के भाग जाएगी। सो इस टाइम आई एम वेटिंग कि मैं प्रसाद लेके आऊँगी। भोग लगाया है ना, तो उसके बाद 5-7 मिनट बैठ के फिर एक बार मैं प्रसाद हटा के, मतलब प्रसाद लेके उसके बाद ही ऊपर जाऊँगी और फिर बाकी काम में लगूँगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूँ। वैसे भी मुझे ब्लॉगिंग करना बड़ा पसंद आने लगा है। और ये रही मेरी जूनी। नहीं, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब करूँगी नहीं, क्योंकि ये ना फिर उठ के चली जाएगी। वैसे मुझे टेढ़ी आंखों से देख रही है, उसे पसंद नहीं है कि मैं उसको ज़्यादा चिपकूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा चिपका देती हूँ, ज़्यादा चौटका लेती हूँ। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ज़्यादा पिचकू कर देती हूँ इसको, तो इसे पसंद नहीं है, उठ के चली आती है। और मैं नहीं चाहती कि वो अपना कंफर्ट छोड़ के यहाँ से उठ के कहीं छत पे या यहाँ वहाँ कहीं जाए, बिकॉज़ ये रूम बहुत ठंडा है। मैं चाहती हूँ आराम से यहीं पे सोती रहे। तो चलो, अब क्या 5-7 मिनट ना बात करके, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ी देर बैठ के कुछ भी कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोग के साथ मिलती हूँ प्रसाद लेने के बाद।
तो ये देख रहे हैं आप इतना बड़ा मैंगो। तो अब बनेगा मैंगो से मैंगो शेक। ऑब्वियसली मैंगो से तो मैंगो शेक ही बनेगा ना। तो इतना अच्छा है। अब इससे मैं बना लूँगी बढ़िया सा मैंगो शेक। गर्मी में ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीने का मज़ा ही अलग है। और इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं, येलो ग्रीन, बहुत प्यारा लग रहा है। शेप तो बिल्कुल वो वाली है जो मैं कभी बचपन में ड्राइंग में बनाया करती थी। सो क्यूट। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं मैंगो शेक। ये एकदम थिक थिक मैंगो शेक। और ये थोड़ा सा मैंने काजू डाल दिया, बाकी मैं ग्लासेस में डालूँगी जिससे कि बहुत सुंदर दिखे। तो ये है जी कंसिस्टेंसी मैंगो शेक की। और मुझे तो ऐसा थिक थिक मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है और बहुत यमी बना है, एकदम बढ़िया ठंडा ठंडा। तो गर्मी में इस मैंगो शेक की बात ही अलग है। चलो जी ग्लास में डाल के लेते हैं। सी, ये रहा मैंगो शेक। अब देखते हैं एंजल का क्या रिएक्शन है। एंजल, ये देखो, पी के बताओ, बताओ कैसा बना है। एकदम प्रोफेशनल ना। मैंने भी पी के देखा, टेस्ट देखा ना मैंने कि मीठा ठीक है कि नहीं, अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसे ना डेकोर भी कर दिया ऊपर से काजू डाल के, वैसे अंदर भी है, अंदर भी डाल दिया था मैंने। अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। गर्मियों में ठंडे ठंडे मैंगो शेक की बात ही अलग है भाई, मज़ा आ गया। थोड़ा ही लाइट ऑन कर देते हैं तो अच्छे से दिखेगा। चलो मैं अपना ले आती हूँ। ये रहा मेरा ठंडा ठंडा मैंगो शेक। तो चलिए जी रूम में जाके आराम से एंजॉय करते हैं और देखेंगे सीरियल। चप्पल जैसी बिखरी हुई है आपको ऐसी दिखेगा, बिकॉज दिस इज़ #अनफिल्टर्ड विद प्रेरणा। तो जी शाम को उठने के बाद, नींद लेने के बाद कुछ ऐसा हाल है, ठीक है, बुरा नहीं है। और ये रहा मेरा मैंगो शेक ठंडा ठंडा। अब मैं ट्राई करके आप लोगों को बताती हूँ। मतलब मिठास कितनी ठीक है ना, मिठास परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा। और मुझे ड्राई फ्रूट्स में काजू सबसे ज़्यादा पसंद है, तो बस वो डाल लिया भर भर के, मज़ा आ गया। अब मैं इंजॉय करती हूँ अपना ये और देखती हूँ अपना फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में। तो चलिए मिलते थोड़ी देर बाद। अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो ये रहा बेसन, और अब बेसन में ऐड कर लेंगे धीरे धीरे बाकी का सामान। तो ये डल गया जी कसूरी मेथी, ये इसमें डाल दिया है मैंने अजवाइन, और ये कसूरी मेथी, कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज सब्ज़ी में भी तो जो ग्रेवी होगी उसमें भी हम डालेंगे, इसलिए इसी में डाल दे रहे हैं थोड़ा सा हल्दी। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड, घी डालें चाहे रिफाइंड डालें। और अब इसका बना लेंगे हम डो। मिला लेने के बाद याद आया कि नमक तो डाला ही नहीं था, तो ये रहा नमक, थोड़ा ही डालेंगे बिकॉज ग्रेवी में भी बाद में नमक जाएगा ना, तो ज़्यादा नहीं, तो बस उसके अकॉर्डिंगली। तो ये है जी डो मैंने तैयार कर लिया है, कुछ ऐसा, हाथ का हाल कुछ ऐसा हो गया है। जो वीडियो देख के इंस्पायर्ड होकर मैं अभी बनाने आई हूँ, उन्होंने क्या किया, इसके साथ ना आलू भी मिक्स कर दिया, आलू को पेस्ट बना के फिर मिक्स कर दिया, और उसके बाद इसको खानवी स्टाइल से बनाया हुआ, जैसे कट करके ऐसे रोल करते हैं ना वैसे स्टाइल से। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने गट्टे की सब्ज़ी तो कई बार बनाई है, पर मैंने खानवी स्टाइल में नहीं बनाई, और मैं सोच रही हूँ आज गट्टे की सब्ज़ी को खानवी स्टाइल में बना लेते हैं। बस अब ये नहीं पता कि सही बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसको कह रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, थक गया बेचारा है ना, इसको डो बनाया मैंने, ये थका हुआ है, इसको हमें 10 मिनट के लिए आराम करने देना है, तो ये रेस्ट करेगा और मैं काम करूँगी। हाँ, तो चलो जी इसको मैं कवर कर देती हूँ प्लेट से। और इसके बाद जब तक कि हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करना बहुत ही आसान है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं जैसे करती हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही सिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी। तो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन सब का पेस्ट एक बार में बना लो। कि क्या होता है कि जब हम शेफ़ वाली वीडियोस, कुकिंग की जो वीडियोस होती हैं,
जब हम वो शेयर करते होते हैं तो हम कहते हैं प्याज का जो पेस्ट है, जो प्याज का वो अलग कर लिया हमने, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने अलग कर लिया, फिर जो है टमाटो प्यूरी हमने अलग कर ली, वो दिखने में सुंदर लगता है। लेकिन जो डेली लाइफ होती है ना, डेली कुकिंग करनी पड़ती है, तो हम ऐसे ऐसे डिविजन्स में नहीं रखते, एक बार में। तो जी एक बार में होगा, मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही ईजी टेक्निक से। और यहाँ बन चुका है ब्रूनी का खाना, और छोटे से जार में फटाफट आप देखना कितनी जल्दी जगह पर, पहले मैं हैंड वॉश कर लूँ। तो ये रही मसाला करने की तैयारी। तो मैं दिखा देती हूँ कि एक प्याज, क्योंकि बहुत ज़्यादा डो नहीं, आपने देखा थोड़ा सा ही डो है, तो एक ही प्याज की ग्रेवी बहुत होगी। एक ही टमाटो, कि थोड़ा सा खट्टा होगा तो अच्छा लगेगा। उन्होंने दही यूज़ किया था, दही नहीं है कोई बात नहीं, हम टमाटर से काम चला लेंगे। ये इतनी सारी हरी मिर्चियाँ, बिकॉज हम बंगाली हैं और हमें मिर्च पसंद है, हम तीखा खाना खाना पसंद करते हैं। और ये एक्चुअली मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट घर पे बना के रख रखा है। कभी आप ये ना सोचना कि मैंने अभी बोला था कि मैं बनाऊंगी। ये क्या होता है ना, ये जो ऐसा ग्लास का कंटेनर है, तो मैं इसमें हमेशा ही खुद से जिंजर और गार्लिक को पीस के एक पेस्ट बना के रख लेती हूँ, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। आप लोग भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा हैक है, एवरीडे के इजी एवरीडे कुकिंग में ना काम आता है कि झट से इसमें से लिया और बना लिया, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। तो आप इस तरीके से पेस्ट बना के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा फुल था, ये काफ़ी सारा यूज़ हो गया है। तो ये है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बाबा अभी गिर जाता है। और ये रही हरी मिर्चियाँ। थोड़ा सा लाइट ना गड़बड़ सी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ओके। चलिए कुकिंग करते हैं। ये कोई कुकिंग वीडियो नहीं है, ये व्लॉग चल रहा है, इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखा रही हूँ बिल्कुल डिटेल में कि मैं क्या कैसे क्या मतलब किस तरीके से कर रही हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग देखें कि ऐसा नहीं है कि हम YouTube में बिल्कुल ऐसे सर्च के आ जाते हैं, या फिर फैशन जब कंटेंट क्रिएट करते हैं हम लोग बहुत सुंदर सुंदर तैयार होके रहते हैं, तो और मेकअप करते हैं, ये करते हैं, तो वो पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। ऐसा नहीं है कि हम बस वैसे ही रहते हैं। तो काम भी करना पड़ता है घर में, मेड नहीं आई है, सारे बर्तन भी खुद धोने पड़े हैं, बाकी के भी धोऊंगी, और तो काम करना पड़ता है, साइड बाय साइड वीडियो भी बनानी पड़ती है। देखो आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग भी कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि #unfiltered with प्रेरणा, तो बने रहिए मेरे साथ। ऐसा नहीं लग रहा शो शूट कर रही हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम से डिनर बनेगा ना। इसके बाद आटा भी लेके बैठना पड़ेगा, उसका भी डो बनाना पड़ेगा, फिर रोटियां बनानी पड़ेंगी, तो बहुत सारा काम है। तो मैंने अच्छा हुआ ये ट्राइपॉड ले लिया था, ट्राइपॉड बस किचन के सामने खड़ा कर दिया है, बस थोड़ी सी हेल्प हो रही है। ये डाल दिया जी प्याज और टमाटर, कर लेते पेस्ट। डाल देंगे जी हरी मिर्चियाँ। किस किस को तीखा खाना पसंद है? हमारे घर में बहुत ज़्यादा तीखा खाना बनता है, लेकिन আমরা বাঙালিরা ঝাল খেতে পছন্দ করে, तो हमारे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मिर्च डलता है, पसंद है। लेकिन हम हरी मिर्ची खाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। जो सूखी लाल मिर्ची होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे नुकसान होता है, बट हरी मिर्चों से बहुत ज़्यादा नहीं होता। सारा खाना हमारे घर में हरी मिर्ची से ही बनता है। अगेन मिक्सिंग, ये लो जी, ये हमारा पेस्ट बन के रेडी। अगेन कोई कुकिंग का वो नहीं है, ब्लॉग नहीं है, तो बस ऐसे ही मैंने दिखा दिया कि मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और अब मैं जल्दी से एक और काम करने वाली हूँ। फिलहाल एस्थेटिक्स गए एक किनारे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट। तो हमने एक बोल में ले लिया है हल्दी, कश्मीरी मिर्च,
थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर अच्छा लगता है। सी मेरे ढक्कन में आपको दिख रहा है धनिया पाउडर लिखा हुआ। थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल ज़रा सा, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, बिल्कुल ज़रा सा। और साथ में हम क्या डाल सकते हैं, किचन किंग डाल दूँ क्या? चलो थोड़ा सा किचन किंग भी डाल लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और अब हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक भी इसमें। अब ले लेंगे एक फोक, इसमें थोड़ा सा पानी और ये बढ़िया सा अपना पेस्ट रेडी। सी ये अपना मसालों का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया, सुंदर लग रहा है ना। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तैयार हो गया हमारा पेस्ट, ये एक तैयार हो गया हमारा पेस्ट, ये एक तैयार हो गया पेस्ट, ये रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम शुरू करते हैं। अब मिलते हैं कुकिंग करने के बाद, क्योंकि कुकिंग का अगर मैंने वीडियो बना लिया ना बहुत लंबा बन जाएगा। तो मिलते हैं कुकिंग करने के बाद और आपको दिखाऊंगी कि डिनर कैसा बना है। इसने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। अब बारी है इससे खांडवी बनाने की, जो कि मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिनका मैंने देखा था वीडियो, उन्होंने कहा पहले सरफेस पर ऑयल लगा लेते हैं। तो जी लग गया है ऑयल। अभी मैं आपको कटिंग करते टाइम दिखाऊंगी कि मुझसे कैसा बना। फिर हम ले लेंगे डो। अच्छा, कहा है कि बिल्कुल पतला बेलना है। तो जी ये हमारा डो, चलिए शुरू करते हैं। बन गया। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं बनाया खांडवी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम। एंजल, मैंने खांडवी बना ली। माय गॉड, बोलते ही कांड हो गया। एंजल, बोलते ही कांड हो गया, फट गया। ओ नो गाइस, ये तो फट गया। कोई बात नहीं, काम चलाओ कर लेते हैं। वाह, क्या हो गया है ना भाई। अभी आज हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो इतना भी बहुत है मेरे लिए। तो एकदम अवार्ड विनिंग वाला काम है जी। मैंने कभी बनाया नहीं ना। अरे बाबा, बार बार छीटते हो ना, बार बार ही फटेगा तो कैसे चलेगा। सी कितना सुंदर। मैं आपको खांडवी दिखाती हूँ। लुक एट दिस। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, फर्स्ट टाइम, और ट्राई करते हो गया। सच्ची शिद्दत से, मन से कुछ भी करना चाहना हो जाता है। वैसे एक बात बताऊँ, मन से करने के बाद भी दो ये ना फट गए थे बनाते टाइम, बट मैंने जैसे तैसे मैनेज करके वापस से रोल कर लिया है। आई नो इसकी लेयरिंग बहुत अच्छे से दिख नहीं रही, इधर से दिख रही है। ओह माय गॉड, but this is the best. Wow, you can see the layers. मैंने बनाया फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो मैं बाकी के भी बना लेती हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही डो बना लिया है, तो इतने सारे का बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से बना के मिलती हूँ।
कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे काट के निकाल देंगे। इतना तो सही लग रहा है। चिपक गया। नहीं बना। Look at this! मैं जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ, मुझे लगता है काउंटर टॉप पे चिपक रहा है ये दिखाने के चक्कर में चिपक जाएगा। एंजल, थोड़ी देर के लिए भी अगर काउंटर टॉप पे रख के मैं दिखाने लग गई ना वीडियो में, तो एकदम से वो ड्राई होकर चिपक जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी निकाला, जल्दी जल्दी। वो फटना नहीं, थोड़ा सा हम सील कर लेंगे। Look at this, 4 और बन गए हैं हमारे पास। यही रही हमारी खांडवीज, है ना। अच्छा, अब क्या बोला है कि इस तरीके का, एक्चुअली उनके पास थोड़ी पतली थी, मेरे पास है नहीं। जो मेरे पास दूध वाली है ना, ये ऐसे के ऊपर उन्होंने रख दिया ऐसे करके। ये तो मेरा कढ़ाई में डूब जाएगा क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत बड़ी है और ये छोटा है। तो मैंने जुगाड़ बनाया कि मेरे पास एक ये भी है, सेम काम करेगा, और ये मेरे कढ़ाई के ऊपर इस तरीके से बैठ भी जाएगा बहुत आराम से। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा ग्रेवी है, अब मैंने उसमें पानी डाल दिया है। जब वो स्टीम होगा, मतलब अच्छे से पकेगी ग्रेवी, तब तक में जो हमारी खांडवीज हैं ये भी अच्छे से स्टीम हो जाएंगी। और फिर उन्होंने 2 ऑप्शंस बताए थे कि या तो स्टीम्ड जो खांडवीज है उन्हीं को ग्रेवी में ऐड कर दो, वो भी चलेगा, अदरवाइज आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं सोचूं मैं फ्राई करूँगी, लेकिन पहले हम खांडवी प्लेस कर लेते हैं। हो गया। अब हम एक इससे भी बड़ी प्लेट लेंगे और इसको ढक देंगे सो दैट ये हमारी जो खांडवी है वो अच्छे से स्टीम्ड हो जाए। टड़ा! लग रहा है कि मैं कुछ मोमोज की तैयारी कर रही हूँ कि नीचे पानी होगा और ऊपर स्टीम्ड मोमोज होंगे। मैंने ना इस तरीके से खांडवी को प्लेस कर दिया है और ये जी ढक दो। ओए बाबा, खांडवी स्टीम होती चली जाएगी। उसके बाद फ्राइंग पैन लेंगे और फटाफट से फ्राई कर लेंगे क्योंकि ग्रेवी तो हमारी रेडी है। इधर खांडवी फ्राई होगा और उधर ग्रेवी में जाएगा और हमारा डिनर रेडी। तो भाई पहले मैं अपना बन बना के आती हूँ कि अब मुझसे खुले बाल बर्दाश्त नहीं हो रहे। वैसे तो हाफ टाइम है, फिर भी यार गर्मी लग गई है। चलो, गर्मी लग गई, खाना बना के बनाने आ गई। हाँ बारे, नॉर्मली अच्छा, मैंने ना एक सोनाक्षी सिन्हा का बन सीखने की बड़ी कोशिश की, मुझे तो आया नहीं। एंजल आपको आया? एंजल को भी नहीं आया। अब मेरा बन भी कौन सा कम है। Look at this, बन गया। तो ये बन भी बन गया, गर्मी भी लग रही और बहुत आराम लग रहा है। फाइनली फ्री सा फील हो रहा है। पूरी मैं गीली हो गई हूँ काम कर करके। हाँ, तो अब चलते थोड़ा सा 2 मिनट बैठने, क्योंकि फ़िलहाल जब तक वो स्टीम हो रहा है मेरा कोई काम नहीं है। मीनवाइल मैं आपको दिखा दूँ कि एंजल पढ़ रही है, लेकिन ज़्यादा मैं डिस्टर्ब करूँगी नहीं तो गुस्सा करेगी। चलो पढ़ लो बेटा। ये प्यारी बच्ची यहाँ पे सो रही है और बाबू नहीं, बाबा इसको भी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, इसको भी आराम करने देते हैं। अब मैं अपना फेवरेट सीरियल एंजॉय करूँगी थोड़ा 5-10 मिनट के लिए। वैसे 1 घंटे का सीरियल है, तो मैं इसी सीरियल के साथ साथ मैं अपना डो भी बना लूँगी। सब्ज़ी तो मेरी बन ही रही है और मैं एंजॉय करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। और जो मेरा फेवरेट सीरियल है मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करना कि आप लोगों को कौन कौन से सीरियल्स फेवरेट हैं। फिलहाल जो 9 बजे से आता है सोनी पे, राधिका दिल से, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे राधिका बहुत क्यूट लगती है।
साथ 3 भी बना लेती हूँ, 5 भी बना लेती हूँ। अरे यार इससे उठ ही नहीं रहा है। और जो मैंने खांडवी स्टाइल गट्टे की सब्ज़ी बनाई है, कुछ फ्यूजन टाइप का कुछ बन गया है जी, तो वो देख लेंगे एंजल को कैसी लगती है। अच्छा, थैंकफुल होना चाहिए। तो एंजल बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाती है। ये हो गई है एंजल की प्लेट रेडी। बाबू आज मैंने थोड़ा सा फ्यूजन ट्राई किया है। ये है गट्टे की सब्ज़ी, मतलब गट्टे की सब्ज़ी है बट दिखने में खांडवी जैसा बनाया मैंने। मेहनत की है यार। अब तो लग रहा है नॉर्मल गट्टे जैसा भी बन सकता था, बट एक अलग ही फ्लेवर आया है। देखो मैंने तो टेस्ट भी कर लिया, बताना मुझे। ये है मिष्टी मंगवाई थी एंजल ने, लेकिन इसके डैडू ने बोला कि अभी आज लेट हो जाएगा तो ला नहीं पाएंगे, बट फाइनली ले आए हैं। पता नहीं इसके अंदर है क्या। एंजल सरप्राइज। डैडू मना कर रहे थे ना, बोल रहे थे कि डैडू बोल रहे थे लेट हो जाएगा। क्या लाए हैं मुझे भी दिखाओ। मुझे भी नहीं पता, अभी मैं खोलूँगी। नहीं मुझे दिखाओ, मैं खोल देती हूँ ना। देखते हैं क्या लेके आए हैं। बोल्स क्यों मिली हैं? ऐसा क्या मिष्टी लाए हैं? कुछ वैसा ही होगा। हेल्प करना, इसको पैकेट को हटाओ। माय फेवरेट, वाव, ठंडी ठंडी रसमलाई। मैं तो अभी खा लूँगी। मीठा मुझे और एंजल को और देव को भी, हम तीनों को इतना ज़्यादा पसंद है कि एवरीडे बेसिस पे लगता है कि कुछ मीठा मिल जाए। बस एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी। और ये रहे रसमलाई। फाइनली जल्दी जल्दी डिनर कर लो, फिर रसमलाई दूँगी। ये भाई मैंने तो अपनी रसमलाई ले ली है, क्योंकि मीठा देखने के बाद मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं अपनी रसमलाई में एंजॉय करूँगी। ये रही मेरी रसमलाई। अब मैंने ट्राइपॉड हटा दिया, मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बालों का हाल आप देख सकते हैं। अब एक और सीरियल चल रहा है, लेकिन मैं पहले अपना रसमलाई एंजॉय करूँगी। एक सेकेंड। मेरे कपड़ों में टपक गया, कोई बात नहीं। गर्मी का दिन और ठंडी ठंडी रसमलाई, और क्या चाहिए। मज़ा आ गया। और वाह, मज़ा ही आ गया। बहुत ही यम्मी। ये रहा मैंगो शेक। सोना सरप्राइज। अरे वाह, मैंगो शेक है। কেমন? ভালো আছে? দারুণ। হ্যাঁ, আর তোমার ওই গাট্টা সবজি ওই কেমন লাগলো? আমি খানভি স্টাইলে বানিয়েছি। এক নম্বরের গাট্টা। ম্যাঙ্গো শেকটা দারুণ লাগছে। থ্যাংক ইউ। स्विंग से हटाया था, है ना? नहीं, स्विंग से क्यों हटाएंगे हम? तो फिर कैसे हटा? ये आज डे 1 है, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अपने डे 2 में। बाय बाय।